हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एनटीए का धूम धड़ाका जारी है, जबकि हम इंतजार कर रहे हैं नीट यूजी 2023 के रिजल्ट का। जैसा मैंने आपको बताया था 15 जून को 14-15 जून तक परिणाम रिजल्ट आने की संभावना है। एनटीए ने रात को मणिपुर के बच्चों के लिए भी प्रोविजनल आंसर की जारी की और उसमें ऑब्जेक्शंस मांगे, और साथ ही में आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे, जो 7 मई को एग्जाम हुआ था, उसको लेके जो ऑब्जेक्शंस थे, उसको लेके जो दिक्कतें थी, वो भी दूर की गई हैं। मैं आपको बता दूं, एनटीए ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। एनटीए ने इस बार बोनस मार्क्स भी दिए हैं और एनटीए ने जो है वो उत्तर बदला भी है, आंसर बदला भी है। जैसे एनटीए के बारे में धारणा बन चुकी थी, उस धारणा को तोड़ते हुए एनटीए ने बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में बोनस मार्क्स के बजाय 2 ऑप्शंस को सही माना है, और फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो रेशियो वाला पहले डिस्कस करते आ रहे थे, वो ड्रॉप कर लिया गया है। तो इस तरीके से इसका असर जो है वो रिजल्ट पे भी पड़ेगा, कट ऑफ पे भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है 1-1, 2-2 नंबर जो लास्ट में होते हैं उनपे 1-1, 1,500, 1,500, 2,000 बच्चे होते हैं, तो कट ऑफ पे बड़ा असर इस बात का पड़ता है। और साथ में उनपे तो बड़ा असर पड़ ही रहा है, जो टॉप रैंकर्स थे उनकी रैंक आगे पीछे हो रही है। 705 वाला जो है वो 701 पे आ गया है, कोई जो है वो 695 पे आ गया था, वो वापस ऊपर पहुंच गया। तो ये बच्चे जो उथल पुथल मची हुई है, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए, एनटीए की वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की है, और एनटीए ने जो अपडेट लास्ट टाइम मेंशन किया था, उस अपडेट पे मैं आ रहा हूं। एनटीए ने अपनी आंसर की रिलीज की, और ये जो फाइनल आंसर की है, देखिए इसमें लेटेस्ट एनटीए अपडेट में हम चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए नीट यूजी 2023 प्रोविजनल आंसर की डेट ऑन एग्जाम ऑफ द 7 ऑफ मई 2023, 7 मई को आपका जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की रिलीज कर दी गई है। प्रोविजनल आंसर की इसको भी कहा गया है, हालांकि रिजल्ट से पहले उसको वो प्रोविजनल आंसर की ही कहता है। और जैसा मेरे पास पेपर कोड E6 था, तो E6 के अकॉर्डिंग मैं जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। इसमें बच्चों एक बात ध्यान देने की है, B, E एंड 5 इस तरीके से 3 चीजें मेंशन की गई हैं। अगर B मेंशन किया गया है तो B का मतलब यहां होता है बोनस, इसका मतलब क्वेश्चन बोनस किया गया है, तभी यहां मेंशन किया गया है। तो B बोनस दिया गया है, और वो B जो है वो डिनोट करता है 1 and 3 आर करेक्ट, E डिनोट बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। इस तरीके से चीजें मेंशन की गई हैं, और 5 डिनोट्स द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। तो हम B, E और 5 पे बात करेंगे। B किस क्वेश्चन में दिया गया है, E किस क्वेश्चन में दिया गया है, और 5 किस क्वेश्चन में दिया गया है। तो मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे पेपर डिस्कस किया था, पेपर कोड E6 था, उस E6 पे मैं आ जाता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए पेपर कोड E6 है, E6 हमने खोल रखा है, E6 हमने यहां से ओपन किया है, और इस पेपर कोड E6 पे हम बात करेंगे। E6, ठीक है। देखो, आपको 3 टाइप की पॉसिबिलिटी दे रखी है, यहां एक दे रखा है B, एक पॉसिबिलिटी दे रखी है आपको D, और एक पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है 5। क्लियर? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। जैसे पेपर E6 का एक क्वेश्चन नंबर 32 था फिजिक्स का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में 5 दिया गया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर लिया गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यहां अगर आप आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 की बात हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 को आप देखिए ड्रॉप कर लिया गया है। लास्ट में आंसर की के लास्ट में सब जगह दिया गया है डी नॉट क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। E का मतलब 2 और 4 है, B का मतलब 1 और 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 32, जहां तक बच्चों 32 फिजिक्स का क्वेश्चन था, आपने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें रेशियो वाला आंसर था, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया गया है। अच्छा, ड्रॉप कर लिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको लेके अगर आपको दिक्कतें थी, ये आपका नए आंसर, पुराने आंसर या किसी भी आंसर के अकॉर्डिंग अगर गलत हो रहा था, तो इसको आप भूल जाएंगे, ये ड्रॉप कर लिया गया है, डी ड्रॉप्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी का था, पेपर कोड E6 के अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो इसमें क्वेश्चन नंबर है ये बायोटेक का 146, द मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको लेके देखिए दिक्कतें थी बड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 146 पे मैं बच्चों आता हूं। 146 का क्या किया गया है ये आपको यहां दिखाई देगा। इसके लिए हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। आंसर की पे मैं इसको क्विट कर देता हूं, और ये देखिए ये आपके सामने है 146। ये देखिए 146 में बी मेंशन किया हुआ है। ये 146 जो है वो बायोटेक का क्वेश्चन था, जैसा आपको पता है बच्चों। ये 146 में बी मेंशन किया गया है। बी का मतलब बहुत सीधा सा क्या है, बोनस नहीं है। देखिए बी का मतलब ऐसे हम बोनस काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ बायोटेक के क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन बी जो है, क्वेश्चन माफी चाहूंगा 146 जो बायोटेक वाला था बच्चों,
इसमें बी आंसर दिया गया, इसका मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं। जिस बच्चे ने फर्स्ट और थर्ड किए हैं पेपर कोड E6 के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, या फिर आप सीक्वेंस अगर देखें तो BCDA जिसने लिखा था वो भी सही है, BCDA जिसने लिखा था वो भी सही है, और CBDA भी सही है। BCDA ठीक है, CBDA भी जो है वो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों को बेनिफिट मिलेगा। अब यहां ध्यान रखें, ड्रॉप तो ड्रॉप हो गया, किसी को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, क्योंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन भी है, तो बाकी लोग इस पे जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाएं। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन बच्चों जो है वो ड्रॉप किए गए हैं। तो आप ये देखेंगे, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप किया गया है और एक क्वेश्चन जो है वो बी रेफरेंस यहां दिया गया है। इसके अलावा अगर कहीं आप देखेंगे तो आपको जो है वो 1 2 3 4 आंसर ही मिलेंगे, कहीं कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स का क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, और बायोटेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है, ये बायोटेक का क्वेश्चन बच्चों क्या कर दिया गया, ड्रॉप, आंसर चेंज कर दिया गया, आंसर फर्स्ट और थर्ड इसमें मेंशन कर दिया गया है। अब देखो अगले एक नोटिस पे आते हैं। एनटीए ने एक नोटिफिकेशन और रिलीज किया था, एक नोटिस एनटीए और जारी कर रहा है, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जो मणिपुर के बच्चे हैं उन मणिपुर के बच्चों के लिए खबर है। तो देखिए आप खबर क्या है, मणिपुर के बच्चों की खबर, ये नोटिफिकेशन खोल लेते हैं हम। मणिपुर के बच्चों को एक नोटिस जारी करके कहा है एनटीए ने, क्या कहा है बच्चों, एनटीए ने मणिपुर के बच्चों को ये कहा है, चैलेंज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ द स्कैन्ड इमेज ऑफ द ओएमआर सीट, तो उनकी आंसर की को चैलेंज करने का और जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है उसको डिस्प्ले कर दिया गया है, और उनको कल 12 जून, माफी चाहूंगा आज 12 जून जो है, इस 12 जून 4 बजे तक का टाइम बच्चों उनको दिया गया है। तो यहां बहुत साफ साफ देखें, 11 जून से स्टार्ट हो गया था, ये लेट नाइट जो है वो आया था, और 12 जून 4 बजे तक, मतलब आज शाम 4 बजे तक मणिपुर के बच्चों को चैलेंज करने का टाइम दिया गया है। इसका मतलब अब जो है वो रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिजल्ट जो है वो जल्दी जारी होगा। मैं जहां तक समझता हूं 13 रात आ सकता है, 14 तक आ सकता है, 15 तक हर हाल में ये रिजल्ट जो है वो आ ही जाएगा। तो आप इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैं एक बात और आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, अब जैसा भी रिजल्ट है आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन बच्चों परिवर्तन तो होगा। जैसे कुछ बच्चे कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो है उनका टॉप स्कोर डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें डेफिनेटली असर पड़ेगा। जैसे ही रिजल्ट आता है किस रैंक तक, किस क्लोजिंग रैंक तक आपको एमबीबीएस मिल सकता है, इसकी पड़ताल अपन पूरे डेटा के साथ करेंगे। तो निश्चित रहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ बात करना जुड़ना हमारा सदैव, आपको पता है, प्रायोरिटी रहती है, हमारा सदैव प्रयास ही रहता है। तो आप निश्चिंत रहें, हिम्मत नहीं हारें। रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा और अच्छा नहीं है तो स्ट्रगल और संघर्ष के लिए आप जैसे योद्धाओं को मेरा सलाम। जी लगा के मेहनत करें, आप निश्चित तौर पर फतेह कर लेंगे। नीट का एग्जाम, एनटीए का एक एग्जाम आपकी और आपकी जिंदगी से बड़ा कभी नहीं हो सकता यार। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना हमारी जिंदगी निर्धारित नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं है। सो लेट्स द वर्ल्ड माइंड यू, बी सेफ, थैंक यू।